Hello students, welcome back. In the next poem, written by Gerald Manley Hopkins, G.M. Hopkins, the title of the poem is Spring. Spring जो है एक खूबसूरत सीज़न माना जाता है, ऋतु मानी जाती है। इस समय जो है नए नए फूल पौधे फल लगते हैं और वो क्रिएटिविटी का एक मापदंड माना जाता है, शुरुआती दौर मानी जाती है और इनोसेंसी का भी प्रतीक होता है। पाप से परे, किसी भी कलंक से परे, बिल्कुल स्वच्छ, हेवनली, पैराडाइज, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। तो इस स्प्रिंग के ज़रिए वो जी.एम. हॉपकिंस जो है वो बताना चाह रहे हैं कि जो भी अभी प्योर माइंड है वो इससे पहले कि वो सिन हो जाए, पापी हो जाए, क्लोए हो, उससे पहले ही इसको एक अच्छे ट्रैक पे भेज दिया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो इनोसेंसी होती है वो लैम का भी इन्होंने इमेज दिया है। लैम इज़ द सिंबल ऑफ इनोसेंसी, ठीक है। वाइल द मैच्योरिटी, एडल्टरेशन और एडल्टहुड इज़ द सिंबल ऑफ what? Adulteration, aberration, corruption। तो ये सारे शो करते हैं कि इससे पहले कि ये करप्ट हो जाए, ये पाप में इंडल्ड हो जाए, सिनर हो जाए, दे शुड बी गिवन अ राइट ट्रैक। यह जो पर्टिकुलर पोएम है वो एक इटालियन सोनेट है। मैंने पहले भी पोएम के वीडियोज़ में बताया है कि दो तरह के सोनेट्स होते हैं। एक इंग्लिश सोनेट जिसको विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट। दूसरा जो है वो इटालियन सोनेट या उसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन यानी पेट्रार्क जो थे वो एक सोनेटेरियन थे, इटली से थे, इसलिए इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। और चूँकि पेट्रार्क ने शुरुआत की थी इस सोनेट के क्लास को, तो इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। तो फ़िलहाल ये जो पोएम है वो एक इटालियन सोनेट है यानी पेट्रार्कन सोनेट है, जो दो भाग में बटा हुआ है। दोनों सोनेट 14 लाइन की ही होती है। ये दो भाग में बटा हुआ, पहले को ऑक्टेव कहते हैं जिसमें 8 लाइन्स होते हैं, दूसरे को हम सेस्टेट कहते हैं जिसमें 6 लाइन होती है। तो इस ऑक्टेव में वो क्या कहते हैं, नथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल स्प्रिंग, यानी उस सीज़न का वो बखान करते हैं कि इससे खूबसूरत कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती है। पहली बात कि ये तो नेचुरल होता है, नेचुरल इज़ हेवनली, हेवनली इज़ गॉडली, पैराडाइज। तो इससे खूबसूरत कोई सीनरी नहीं बन सकती है। प्योरिटी होती है, चेस्टिटी होती है, होलीनेस होती है, पवित्रता होती है। व्हेन वीड्स इन व्हील्स शूट लॉन्ग एंड लवली एंड लस्ट, जो पत्तियां भी निकलती हैं तो बिल्कुल चमकीली होती हैं, नन्हे होते हैं, बहुत ही टेंडर होते हैं, नाजुक होते हैं। एक घास, फफूंदी, पेड़, कोई भी, या फूल हो या पौधा हो या पत्तियां हो, वो सब हेवनली लुक देती हैं क्योंकि वो टेंडर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्योरिटी ही केवल होती है और कुछ नहीं। थ्रशेस एग लुक लाइक लिटिल लो हेवन्स, और जो पक्षी है जिसका नाम है थ्रश, उसके अंडे भी वो किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखते हैं। एंड थ्रश थ्रू द इकोइंग टिम्बर डज सो रिंग्स एंड रिंग, और पूरे टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, पेड़ पौधे, पूरा जंगल में उसकी आवाज़ें गूंजती है और वो मधुर समा को बांधती है जो सुनने में हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ही सुख आनंद के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। सो वो बिगिनिंग ही कहता है कि नथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल एज स्प्रिंग, इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। द ईयर इट स्ट्राइक्स लाइक लाइटनिंग्स टू हियर हिम सिंग, कान तक जो पहुंचती है वो लाइटनिंग लगती है, एकदम ऐसा सूदिंग लगता है, ऐसा मनमोहक लगता है, ऐसा हृदय को सुकून प्रदान करने वाला लगता है उनके गीत। द ग्लासी पियर ट्री लीव्स, ग्लासी पियर ट्री लीव्स कहते हैं ग्लास जैसे चमकते हैं जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, और उसके कलर भी बहुत ही चमकीले होंगे, ग्रीन नहीं होते हैं, ग्लासी पियर। इसीलिए ये जो क्या है, ये मेटाफर है,
ग्लासी पियर मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं इन्होंने यहाँ किए कि द ग्लासी पियर ट्री लीव्स एंड ब्लूम्स द ब्रश, ऐसे खिलते हैं। द डिसेंडिंग ब्लू, दैट ब्लू इज ऑल इन रश, लगभग ब्लूइश कलर होती है उस पत्तियों की, ग्रीन नहीं होती है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ग्लास लाइक क्लियर होते हैं, चमकीले होते हैं और बहुत ही टेंडर होते हैं। टेंडर इसलिए होते हैं कि वो इनोसेंसी का वो प्रतिरूप होता है। विथ रिचनेस द रेसिंग लैम्प्स टू हैव फेयर देयर फ्लिंग, रेसिंग लैम्प्स अगेन मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। लैम्प इज द सिंबल ऑफ इनोसेंसी, ठीक है, इन्फेंसी, यानी सबसे ज़्यादा जो छोटा जो नाजुक बच्चा होता है, बेबी होते हैं, फूल पत्ती कुछ भी, वो इन्फेंसी का एज कहलाता है और प्योर होता है, पवित्र होता है। तो लैम्प भी जो है वो फुदकते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, वो उनकी अच्छे हेल्थ को शो करता है, प्योरिटी को शो करता है, उदारता को शो करता है, ठीक है, पवित्रता को शो करता है। तो ये ऑक्टेव में ये बताते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं नेचर की ब्यूटी को, जो स्प्रिंग सीजन में कैसे खिलखिलाकर वो सामने आता है, नज़र आता है, और अच्छे आई विजन के साथ साथ सीनरी के साथ साथ अच्छा सेहत भी प्रदान करता है। तो वो शुरुआती क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अगले से स्टेट जो है 6 लाइन का, उसमें कहते हैं व्हाट इज़ ऑल दिस जूस एंड ऑल दिस जॉय, मीन द पोएट इज ओवरवेल्म्ड, वो इतने ज़्यादा उल्लास से भर जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं कि अचानक उनसे मुंह से निकलता है व्हाट इज़ ऑल दिस जूस एंड ऑल दिस जॉय, यानी उसमें फूल में फल लगते हैं, पेड़ में फल लगते हैं, पौधे में, तो वो जो उस जूस की बात करते हैं, नेक्टर लाइक जूस, तो ये है क्या और ये जॉय क्या, कैसी खुशी है, यानी कि ये सुखद खुशी है, सुखद सरप्राइज है। A strain of the earth's sweet being in the beginning in Eden Garden, मैन जब तक नहीं आया था तो यहाँ का जो गार्डन था वो भी स्वर्ग की तरह पवित्र था। हालांकि वो कहते हैं कि अभी भी उतना ख़त्म नहीं हुआ, इसकी पवित्रता, उसकी अच्छाई ख़त्म नहीं हुई है। इंसान आया तो भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, पाप पुण्य पाप सब आ गया। तो वही कहते हैं कि अ स्ट्रेन ऑफ अर्थ स्वीट बीइंग इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में ईडन गार्डन था, स्वर्ग था। द इन ईडन गार्डन हैव गेट बिफोर इट क्लोय, तो वो आह्वान करते हैं कि इससे पहले कि यह पाप में लिप्त हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, उसे अच्छी दिशा दे दी जाए। बिफोर इट क्लाउड क्राइस्ट लॉर्ड, वो किसको कहते हैं, गॉड को, लॉर्ड क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को। एंड सोर विथ सिनिंग, और इससे पहले कि वह पाप में लिप्त हो जाए, सिन में लिप्त हो जाए। इनोसेंट माइंड एंड मेड इन गर्ल एंड बॉय, इनोसेंट माइंड, मे का रेफरेंस देते हैं, चूँकि मे के समय ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इनकी माँ मेरी जो है उन्होंने इन्हें जन्म दिया था, तो उसको आह्वान करते, उसको एड्रेस करते हैं, उन्हें कहते हैं कि इन्हें भी एक दिशा दे, इन्हें भी पवित्र, ताकि इनके पवित्रता को प्रिजर्व करें। इनोसेंट माइंड एंड मेड ए गर्ल इन एंड बॉय, यानी छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां जो होते हैं वो इनोसेंट माइंड होते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उनकी इनोसेंसी को, इससे पहले कि वो करप्ट हो जाए। मोस्ट ओ मेड चाइल्ड, ठीक है, यहाँ मेड कौन है, मेरी, जीसस क्राइस्ट की माँ, ओ मेड, चूँकि वो मेडन थी इसलिए मेड चाइल्ड कहा जाता है। प्लीज़ दाई चॉइस एंड वर्दी द विनिंग, तभी ये आगे बढ़ेंगे, विन करेंगे, जीतेंगे और इस पवित्रता को बरकरार रखेंगे। तो वो एड्रेस करते हैं और उपमा देते हैं कि ओ गॉड, ओ जीसस क्राइस्ट, यू आर द वर्दी सन ऑफ मेरी द मोस्ट मेडन। तो इस पोएम से यही पता चलता है कि वो प्योरिटी, चेस्टिटी, यूथ की माइंड को, यंग माइंड को प्रिजर्व करने की बात करते हैं कि इन्हें बचा लीजिए, पाप में लिप्त होने से बचा लीजिए, भ्रष्ट होने से बचा लीजिए। ये स्प्रिंग सीजन के थ्रू वो क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।